हेलो एवरीवन। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग? सॉरी गाइस, 3 मिनट मैं नहा रहा था, जल्दी जल्दी आया। लगा कि थोड़ा नहा के लाइव स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। कैसे हो आप लोग, ये बताओ। आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई, आप बताओ आप लोग कैसे हो? जय श्री राम एवरीवन, जय श्री राम। क्या हुआ? अरे नहा रहा था, नहाने के चक्कर में लेट हो गया भाई। अब नहाने भी नहीं दोगे क्या, ये बताओ। लव फ्रॉम जयपुर। लव यू टू भाई। मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। लव फ्रॉम आंध्र प्रदेश। क्या नाम है आपका? नाम एकदम अनोखा नाम है आपका, पढ़ना डिफ़िकल्ट है। आज कितना छापे भाई? दिखाएंगे दिखाएंगे मेरे भाई, आज आज कितना छापे दिखाएंगे आपको, डोंट वरी। 4 मिनट लेट, नहीं नहीं, 3 मिनट लेट हुआ था, ठीक है। 3 मिनट लेट हुआ था। वेलकम सर। क्या है? लव यू फ्रॉम पाकिस्तान। लव यू टू भाई, मेरे तरफ से भी आपको प्यार। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सेम टू यू भाई। लव फ्रॉम हरियाणा। लव यू टू भाई, मेरे तरफ से भी आपको प्यार। मयंक भाई, हेलो फ्रॉम टोरंटो। क्या बात है। वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। लव यू टू, लव यू टू। प्रीमियम ग्रुप कैसे ज्वाइन? मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है गाइज, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है। आपको अगर कुछ भी मेरे नाम से इस तरह से कुछ भी कोई भी बोलता है तो वो फेक रहेगा, स्कैम रहेगा, आपसे पैसा ठग लेगा वो। तो प्लीज़ बी अवेयर, मैं किसी भी यूज़र से कोई भी एक भी रुपया नहीं लेता हूँ। लव फ्रॉम सिरसा हरियाणा। क्या बात है। हर हर महादेव। यस भाई, हर हर महादेव। लॉकडाउन है 14 फरवरी तक। बिल्कुल भाई। लॉकडाउन होना भी चाहिए आइडियली। एक बार सारे लोग जल्दी से लाइक कर दो, नालायकों। जल्दी से सारे लोग लाइक बटन पे क्लिक करो सो दैट सारे लोगों तक पहुंच जाए बात कि मैं लाइव आ चुका हूं, ठीक है। फिर थोड़ा सा ट्रेड पे फोकस करेंगे, ठीक है। देखते हैं आज क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। मार्केट बहुत ही अच्छा होगा, तो एकदम मज़ेदार थ्योरी सीखेंगे, ठीक है। और उस पे उस थ्योरी से रिलेटेड जो जो चीज़ भी रहेगा ना ट्रेड करने के लिए, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेड फाइंड आउट करना होता है और कैसे रिस्क डिफाइन करना होता है और कैसे उसमें आप जो भी प्रॉफिट या लॉस करते हो, ठीक है, वो कैसे होता है। तो मुझे लिटरली नहीं मालूम होता है कि लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। एवरीथिंग इज़ लाइव, ठीक है, लाइव रहता है। तो मैं लाइव में जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, उसको मैं लाइव में सिखाता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर का होता है, दोनों तरफ मूव करता है। और मैं स्कैल्पिंग बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ करता हूँ। तो थोड़ा रिस्की टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल है, बट बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रॉफिटेबल चीज़ है। प्रॉफिटेबल टाइप का स्टाइल है ये। तो सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ब्रदर, डेल्टा एक्सचेंज ट्रेडिंग करना सेफ है? टेल मी। बिल्कुल सेफ है भाई। उसमें डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करने में क्या नुकसान है? वो तो एफआईयू रजिस्टर्ड है। मतलब कोई भी पैसा आपका वहाँ पे जैसे होता है ना कि सारा रिस्क गवर्नमेंट का होता है, एक भी पैसा आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है, ठीक है। लव फ्रॉम पंजाब। लव यू टू भाई, लव यू टू। लव फ्रॉम गोरखपुर। आज आप लोगों ने कितना पैसा बनाया? चलो, प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है, बताओ आप लोग, बताओ। बताओ आप लोग, आप लोगों ने आज कितना बनाया, मुझे बताओ। लव फ्रॉम हिमाचल। लव यू टू भाई। कितना प्रॉफिट लॉस हुआ आज आपका, ये बताओ। लॉस, अच्छा। लव फ्रॉम कनाडा। लव यू टू भाई।
$300 प्रॉफिट, क्या बात है। आज कुछ तो न्यूज़ था भाई, आज कुछ तो न्यूज़ था। मैंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, देख सकते हो मेरा सारा स्कैल्प ट्रेड है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है आज भी। ठीक है, अभी कोई भी रनिंग पोजीशन नहीं है, बट देखते हैं यहाँ पे। मैंने ये क्रैश कैंडल को मैंने कैप्चर किया था जब ये गिर रहा था ना गाइस। तो मैंने सिल्वर को कैप्चर किया था, मैंने ऑल द वे फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट मैंने इसको कैप्चर किया है, इस फॉल को। सिल्वर में सेम ही मूव करता है, थोड़ा बहुत अलग रहता है। सिल्वर का ये वाला फॉल, ठीक है, दिस फॉल इधर से मैंने शॉर्ट किया था, ऑल द वे यहाँ तक मैंने उसको होल्ड किया। तो ये वाला फॉल मैंने कैप्चर किया है। इस फॉल में मेरा $7,000 का एसएल गया था। मैंने गोल्ड को शॉर्ट कर रखा था, लेकिन ये न्यूज़ का कैंडल था, अचानक से ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल बना एंड देन बूम मेरा स्टॉप लॉस था $3-4 हज़ार के आसपास, बट एसएल कटा $7,000 के आसपास। इतना फास्ट था कि स्लीपेज बहुत ज़्यादा आ गया। $18 प्रॉफिट, ओके, $500 प्रॉफिट। लव यू भाई, लव यू टू मेरे भाई, मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। फॉरेक्स के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा? आप वेंटेज यूज़ कर सकते हो गाइज। एक्सनेस में तो आपका नहीं हो पाएगा, तो आप वेंटेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और मैं पिन कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में। यू कैन यूज़ वेंटेज, ठीक है। बाकी आपको जो सही लगे उसमें करो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ। लव यू सर जी, लव यू टू भाई, लव यू टू। $27,000 लॉस हुआ है, मतलब एक दिन में। राजेश भाई आप मतलब कहाँ से इतना पैसा, इतना धनराशि आप कहाँ से ला रहे हो, ये बताओ। ठीक है, $27,000 एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, एक दिन में लॉस करना इज़ वेरी बिग अमाउंट। क्या बिजनेस है आपका, बताओ। जैसे एक बिजनेसमैन का लॉस हो जाए, ठीक है, तो वो चलेगा कि अगर दिन का वो कमा रहा है अच्छा खासा 20-50 लाख, तो उसका लॉस हो जाता है, चलो कोई नहीं, 1-2 दिन का कट गया, चलेगा। लेकिन एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इतना बड़ा लॉस एक दिन में, हाउ? ठीक है, ये कैसे कैसे करते हो आप? क्या धंधा है आपका? BTC भाई यार लॉस हो गया है 1 लाख का। अच्छा, गूगल मीट करो भाई। गूगल मीट कैसे पॉसिबल है, बताओ। मैं यूट्यूब पे आता हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इतना गूगल मीट पे क्या हो जाएगा? कितने ही लोग ज्वाइन कर पाएंगे उसमें? और क्यों ही करना गूगल मीट पे, क्यों करना? जो करेंगे इधर पब्लिकली करते हैं ना। ब्रो माई लॉस इज़ 37 तक कैपिटल होगा, तो उसके रिस्पेक्टिव में अगर $1,000-2,000 आपके पास कैपिटल है तो बहुत बड़ा लॉस नहीं है। टेंशन मत लेना, घबराओ मत, ठीक है। एक अच्छा ट्रेड का वेट करो, ठीक है, एक अच्छा सेटअप का। जैसे देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब भी मेरे साथ कभी भी ऐसा होता है कि मेरा कभी लॉस लग गया, ठीक है, कि बड़ा लॉस लग गया, बड़ा लॉस इन द सेंस कि अगर मेरे पास $1,00,000 का अकाउंट है और उसमें मेरा 30-40 हज़ार डॉलर का एसएल चला गया, मतलब ओवर मतलब द टाइम, एक ट्रेड में नहीं, मतलब ढेर सारा ट्रेड मैंने किया और वो लॉस होके 30-40 हज़ार डॉलर पहुंच गया। तो मैं ऐसा नहीं करता हूं कि एक ही ट्रेड में मैं पूरा लॉस रिकवर करने का ट्राई करता हूं, ठीक है। मैं वेट करता हूं बहुत अच्छे सेटअप का, कि कब मेरे सामने बहुत अच्छा सेटअप बनेगा और मैं उस पर ट्रेड करूँगा। जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहीं पे सेलिंग जोन है, EMA से नीचे मार्केट कैंडल क्लोज किया है, अच्छा कैंडल है, तो वैसे कैंडल पे रिस्क लेना एक जायज़ होता है। मतलब होता है ना, एक जस्टिफाइड ट्रेड होगा कि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो जस्टिफाइड है, आप उसको जर्नलिंग कर सकते हो उसका, ठीक है। उसमें आप लिख सकते हो कि आपने क्यों ट्रेड लिया था, क्यों लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ। फिर छोटा छोटा 2-3 प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। तो माइंडसेट लूज़र से विनर के जैसा चेंज हो जाता है कि यार मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फिर आप लॉसेस को भूल जाते हो और आपके दिमाग में एक विनिंग एटीट्यूड आता है। तो उस एटीट्यूड के वजह से एक अच्छा ट्रेड चाहिए होता है बस, ठीक है। एक अच्छा ट्रेड मैंने किया एवरेजिंग कर करके, अगर वो चल गया तो एक बार में पूरा लॉस रिकवर हो जाता है और फिर मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ। तो ऐसे आप कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ ऐसे करने का, ठीक है।
ध्यान से सुनना, एकदम बिल्कुल लाइफ चेंजिंग चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर आपको बहुत अच्छा ट्रेड करना है, ठीक है, मैं अभी आपको ऐसा नहीं कि ज्ञानबाजी कर रहा हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ, आई एम फुल टाइम ट्रेडर, मैं ट्रेड करता हूँ, तो ट्रेड हिस्ट्री भी दिखा दूंगा जो चीज़ बता रहा हूँ। तो जैसे अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कि मुझे एक अच्छा ट्रेड करना है, मेरा एक एनालिसिस है कि मार्केट गिरेगा, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपके पास एक सेलिंग जोन बनाया आपने, ये एक सेलिंग जोन बनाया आपने, ठीक है। अब आपको करना है सेल, मार्केट लेट से यहाँ से रिजेक्शन लिया, आपका स्टॉप लॉस ये इस जोन के ऊपर रह सकता है। तो अगर इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है, तो आप देखो जोन एक बार ही गलत होता है, कैंडल मल्टीपल टाइम रॉन्ग प्रूफ हो सकता है कि एक बार अच्छा बुलिश कैंडल बना, अगले ही कैंडल में रेड कैंडल बन गया, आपका ऐसा चला। कैंडल मल्टीपल टाइम फेल हो सकता है, बट जोन एक बार फेल होता है, या तो ब्रेकआउट आ जाएगा, नहीं तो ब्रेकडाउन, मतलब उसका रिस्पेक्ट करके मार्केट मूव कर जाएगा उसके डायरेक्शन में। तो जोन के हिसाब से आप अगर ट्रेड करोगे मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जैसे आपने एक सर्टेन यहाँ पे मान लेते हैं, पहला ट्रेड आपने ये छोड़ देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये आपका ट्रेड रहा, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस समवेयर इधर आप कहीं पे रखे हो, ठीक है, जोन से ऊपर अगर जाएगा तो मैं निकाल दूंगा, आपका जो भी है 1:2 के अराउंड पहले ट्रेड का स्टॉप लॉस है। अब आपका ये जब स्टॉप लॉस है, ठीक है, अगर आपने एनालिसिस किया है कि मार्केट इस प्राइस पॉइंट से नीचे रहेगा, कैंडल चाहे जैसा भी बनाए, तो आप मल्टीपल टाइम एंट्री बना सकते हो, ठीक है। जब भी आपके अगेंस्ट में जा रहा है, लॉट साइज कम होता जाएगा, रिस्क सेम रहेगा और आपका रिवॉर्ड सेम रहेगा। आपका एंट्री हर बार अलग हो जाएगा, ठीक है, कि आप थोड़ा देर और ऊपर एंटर कर लिए, लॉट साइज कम हुआ, थोड़ा और ऊपर गया मार्केट, एवरेजिंग करने का मौका मिला, क्योंकि आपका ट्रेड गलत नहीं हुआ है, जस्ट पुल बैक ले रहा है, आप उसमें थोड़ा सा, लेकिन रिस्क मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, ठीक है। स्लाइटली हाइयर रिस्क होता है, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, आपको थोड़ा मैथ लगाना पड़ेगा, मैं कैसे करता हूँ वो चीज़ बताऊँगा आपको। तो मल्टीपल कैंडल पे जब तक आपके जोन के अंदर है, आपके रेंज के अंदर है, एनालिसिस के अंदर है, आप उसमें पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो, हर बार छोटा छोटा क्वांटिटी कम कर करके, कि जैसे आपने लेट से यहाँ पे एक लॉट बेचा था, यहाँ पे 0.5 लॉट बेच दिए, इधर 0.4 बेच दिए, 0.2 बेच दिए। जब मार्केट गिरेगा ना तो ऊपर वाले लॉट का प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा, नीचे वाले का तो बड़ा होगा ही, लेकिन ऊपर वाला जो लॉट आपने ऐड किया था वो बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी ट्रेड किया था गाइस, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। और ये क्रैश आया था, मैंने होल्ड कर लिया, ठीक है, यहाँ तक मैंने आई थिंक ये प्रीवियस बॉटम तक होल्ड किया था, क्योंकि ये एक बाइंग जोन था, तो यहाँ तक मार्केट मुझे लगा रिवर्स ना हो जाए, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट के अंदर इतना बड़ा फॉल आया था। तो इस तरह से आप बड़े प्रॉफिट कर सकते हो। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब तक आपके अकाउंट में बिग प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, आपका अकाउंट साइज नहीं बढ़ेगा, आप एक ही जगह पे खेलते रहोगे, बाइंग सेलिंग चलता रहेगा, आप बस फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ड्रेन हो जाओगे। तो आपको वेट करना है अच्छे सेटअप का और उस पर ट्रेड करो, ऑल इन जाया करो, ठीक है, मतलब छोटे लॉट में। ऑल इन का मतलब एकदम बेवकूफ़ के जैसा नहीं कि पूरा घर बार बेच के लगा दिए। ऑल इन का मतलब होता है जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, उस रिस्क एपेटाइट के अंदर चले जाओ ट्रेड में, ठीक है। तो वैसे जैसे इस ट्रेड में अगर लेट से मैंने कोई ट्रेड डिसाइड किया और मैंने डिसाइड किया कि मेरा मैक्सिमम $10,000 का एसएल मैं मार्केट को देने के लिए रेडी हूँ। अब मैं $10,000 पहले ही ट्रेड का नहीं ले लूँगा, ठीक है, एक ट्रेड का रिस्क डिसाइडेड है $10,000, लेकिन मैं पहले ट्रेड में $10,000 नहीं लूँगा। मैं जितना भी एवरेजिंग करूँगा, सारे ट्रेड का एवरेज का स्टॉप लॉस $10,000 होना चाहिए, कि सारे का अगर मार्केट पूरा कंप्लीटली रिवर्स हो गया, ऊपर ब्रेकआउट करके चला गया, तो मेरा $10,000 एसएल चला जाएगा। अगर ये गिरता है तो मैं $30,000-40,000 बना लूँगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑल इन का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि पूरा घर बार बेच के लगा दिए एक एसएल में रोड पे आ गए, ऐसा नहीं। तो वैसे अगर आप करोगे तो फिर वो एक लॉजिकल ट्रेड होता है। बाय द टाइम ही आप सीखोगे, ऐसे मैं बता दूंगा तो आप बिल्कुल अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, आपके दिमाग में मैंने ये चीज़ डाला है तो आप इसको जाके प्रैक्टिस करना, ठीक है।
जो चीज़ बोलता हूँ ना गाइज, मैं अपने बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता हूँ, कुछ भी ऐसे ही फालतू चीज़ नहीं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ब्रदर आपको ट्रीट करता हूँ, मैं जानता हूँ कि पैसा क्या चीज़ होता है लाइफ में, तो इस वजह से आई नो कि आपके लिए वो चीज़ कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा सा अपने करियर को सीरियस लिया करो और रिसर्च किया करो। तो जो चीज़ मैं बताता हूँ ना, उसको बैक करके बार बार 2-3 बार सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ से मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ मार्केट में, या फिर जो चीज़ मैं नया चीज़ सीखता हूँ, वो चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं डेली ट्रेड करता हूँ गाइस। मैं देखो, ऑर्डर बुक हर दिन का ट्रेड आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि लाइव में कुछ से कुछ दुकानदारी चालू करके बैठे हैं, वो सब फालतू चीज़ नहीं करता हूँ मैं। आई एम फुल टाइम ट्रेडर, हर दिन ट्रेड करता हूँ। तो जितना एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में ऐड हो रहा है, सोचो मैं हर दिन आपके साथ लाइव आके शेयर कर लेता हूँ, तो कितना वैल्यूएबल वो चीज़ रह सकता है। चलो अभी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं एंड देन ट्रेड पे फोकस करते हैं गाइस। बीटीसी, ओके। चलो पहले एनालिसिस करते हैं गाइस, उसके बाद फिर डायरेक्शन डिसाइड करेंगे एंड देन उसके बाद थोड़ा सा ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बिटकॉइन देखते हैं क्या चल रहा है, मेजर लेवल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड। देखो सबसे पहले अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे ना गाइस, तो ये थोड़ा सा मतलब अनयूजुअल सा कैंडल बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे देखोगे आप, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है मार्केट, क्योंकि बायसनेस रेड रहेगा और उसके अगेंस्ट में मार्केट मूव कर रहा है, तो ट्रेड गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट ऐसा ट्रेड अगर चलता है, डायरेक्शन में चलेगा तो बहुत बड़ा ट्रेड चलता है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल तो बना रहा है गाइस, बट अभी ये अपने जोन पे है। अगर आप देखोगे तो इस तरह से 38 मिनट में ना, ये 4 घंटे का कैंडल क्लोजिंग है, ठीक है, बिटकॉइन का 4 घंटे के चार्ट पे। ये 30 मतलब आधा घंटा अप्रॉक्स इसमें वेट करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन में आधा घंटा तक में मार्केट इधर ही कहीं पे क्लोज करेगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट कैंडल में हो सकता है या तो ब्रेकआउट कर दे या फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम इस जोन को रिस्पेक्ट किया है। अगर 4 घंटे के चार्ट पे ये देखोगे तो ये देखो यहाँ से, ठीक है, ये वीक बनाया, मार्केट नीचे आके क्लोज किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से हर कैंडल में रिजेक्शन लिया। ये जोन में कैंडल क्लोज किया था, अगले ही कैंडल में यहाँ पे बड़ा सेलिंग कैंडल बना दिया। तो ये जोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। इंपॉर्टेंट जोन पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, एकदम बिल्कुल मेक और ब्रेक जोन पे। एक बार अगर मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखोगे बीटीसी को, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक दिखेगा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। ये पुल बैक आया और ये एक इनसाइड स्ट्रक्चर में, ठीक है, माइनर स्ट्रक्चर में मार्केट मूव कर रहा है, ऐसा दिखेगा। बट अगर आप ऐसे देखोगे कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, तो यू विल सी कि यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन देखते हो कि मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश है, तो आप सिंपल देखोगे ना कि हाँ ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ से सेम चीज़ देखते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, कि जब भी पुल बैक आता है तो एक इम्पल्सिव डाउन साइड का मूव आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे एक ओवरऑल नेचर दिख रहा है बिटकॉइन का। तो अभी इसको डिलीट कर देते हैं और देखते हैं 1 घंटे टाइम फ्रेम पे है, तो अपने सेलिंग जोन पे भाई, ठीक है। इस जोन का लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है इधर, ठीक है। देख सकते हो इस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, बट मार्केट सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट नीचे आके ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जोन का, इस सेलिंग जोन का लिक्विडिटी स्विप हो चुका है। तो अगर यहाँ पे, ठीक है, रिवर्सल ट्रेड थोड़ा सा रिस्की होता है,
लेकिन है सेलिंग जोन पे गाइस, ठीक है। मार्केट में इम्पल्सिव बाइंग चल रहा है। अगर थोड़ा सा भी कुछ सिग्नल ऐसा और एक दो फैक्टर अगर मिल जाए ना तो मैं सेल कर दूंगा तुरंत में। लेकिन सिर्फ एक फैक्टर है कि ये सेलिंग जोन है, तो एक फैक्टर पे रिस्क लेना सही चीज़ नहीं होता है। देखते हैं, लेकिन बट इस रेड जोन से नीचे मेरा जो व्यू है वो है सेल साइड का, ठीक है। तो देखते हैं कुछ अगर सेल सिग्नल अगर मिलता है, ठीक है, तो इधर ट्रेड करेंगे गाइस। कुछ भी सेल साइड का सिग्नल मिलने तो यहाँ पे, तो फिर एक ट्रेड तो बन सकता है। अगर इस तरह से ट्रेंड लाइन लेते हैं तो ट्रेंड लाइन के नीचे एक रिस्क तो लिया जा सकता है गाइस, ठीक है। थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा, स्टॉप लॉस को रेड जोन के ऊपर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट आ गया तो फिर निकल जाएगा फिर ये। कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं गोल्ड में, क्या पता गोल्ड में ज़्यादा ये थोड़ा सेलिंग जोन पे है तो बाय करने का मन कर नहीं रहा है मेरा अभी, और सेल साइड का सेटअप बना नहीं है, तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। या तो ब्रेकआउट का वेट कर लेते हैं या फिर एक डाउन साइड का, थोड़ा सा इम्पल्सिव डाउन साइड का कुछ भी सेलिंग का एक सिग्नल यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद फिर प्लान करेंगे इसमें बिटकॉइन में करना क्या है। गोल्ड देखते हैं गाइज, ठीक है। बीटीसी में सेल नहीं बनेगा, मैं अभी गारंटीड नहीं हूँ भाई। मैं बस देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने ट्रेड नहीं लगाया कुछ भी, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मार्केट क्या करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अगर देखें इधर गोल्ड में, तो गोल्ड इस चैनल को फॉलो कर रहा था और फाइनली इस चैनल से ब्रेकआउट किया है। एंड मेजर लेवल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, गोल्ड में, कि गोल्ड में मेजर स्ट्रक्चर क्या चीज़ हो सकता है। एक तो स्ट्रक्चर मुझे इस तरह से दिख रहा है कि मार्केट इस चैनल को रिस्पेक्ट कर सकता है गाइस, ठीक है, कि जब भी मार्केट यहाँ पे आता है तो एक सेल साइड का मोमेंटम आता है, ठीक है, यहाँ से फिर इसी जगह पे। तो अगर इस जोन से मार्केट गिरता है तो एक सेलिंग साइड में आ सकता है, अपने बॉटम लाइन पे आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, अपने सेलिंग जोन पे है। बहुत चैलेंजिंग आज का लाइव स्ट्रीम होगा, मज़ेदार होगा। ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ मार्केट के अगेंस्ट में आज ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि यू विल सी यहाँ पे क्लियर चैनल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, कि कौन से स्ट्रक्चर में मार्केट मूव कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक जाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लव फ्रॉम राजस्थान, लव यू टू भाई, लव यू टू भाई। फ्राइडे को भी अब इतना लिक्विडिटी नहीं है, फेक है सब, यस मे बी। देखते हैं, फेक बाइंग तो दिख रहा है। एक बार थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा गाइस, लेकिन आराम से जल्दबाजी करोगे आज के मार्केट में तुरंत एसल खा के घर चले जाओगे। चेक बीटीसी, ओके देखते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, देखते हैं भाई। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस रहते हो, पता है, इम्पेशेंस रहोगे तो लॉस होगा। इग्नोरिंग ट्रेड इज ऑल्सो गुड ट्रेड, ठीक है। बीटीसी फाइनली ब्रेक कर चुका है, बट अभी भी अपने एक मेजर जोन से नीचे ही है। यहाँ पे एक बाइंग, यहाँ पे सेलिंग जोन था, इस वजह से मैंने अवॉइड कर दिया था। बट अभी भी ये अपने एकदम एक्सट्रीम सेलिंग एरिया पे, ठीक है, यहाँ पे विक बना हुआ है, देख सकते हो। तो अपने एक्सट्रीम सेलिंग जोन पे अगर इसके ऊपर गया तो कुछ है नहीं रोकने के लिए, बिटकॉइन को काफ़ी ऊपर निकल जाएगा फिर। चलो देखते हैं कैसा, क्योंकि डेली कैंडल पे बाइंग बनाया है तो मे बी प्रीवियस कैंडल हाई भी ब्रेक किया है, तो मे बी ये निकल सकता है, ठीक है। बाइंग स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कैंडल का, देखो साइज़, ठीक है, कैंडल का साइज़ बहुत अच्छा है। वीवेप एक बार देखते हैं, वीवेप से काफ़ी ऊपर है, बट बाय मत करना दोस्त, ठीक है। अच्छा वाइब नहीं आ रहा है बिटकॉइन से, ठीक है। बहुत ही नैरो सा चैनल यहाँ पे फॉर्मेशन किया है, ये देखो, ठीक है।
मार्केट ऐसे पैटर्न में मूव कर रहा है यहाँ से, अगर कुछ कैसा भी हो सकता है, मे बी इधर से ब्रेक कर दे नीचे की तरफ आ जाए, या फिर यहाँ से ब्रेक करके एक अलग मार्केट स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देगा। ठीक है, फिलहाल तो ये नैरो सा चैनल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे बाय करोगे तो बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा आपका कि यहाँ पे मोटा पैसा बन जाएगा आपका, तो बाय मत करना अभी, लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होगा। इनफैक्ट थोड़ा देर ऑब्जर्व करते हैं गाइस, एकदम बिल्कुल इस ये कैंडल पे कर सकते थे, फेक ब्रेकडाउन आया था यहाँ पे, कैंडल फिर से अपने बाइंग जोन पे क्लोज किया था, तो अगर करते ये स्कैल्प बाइंग साइड का, लेकिन वही था ना, यहाँ पे सेलिंग जोन था तो कॉन्फिडेंस नहीं आता ट्रेड में। 600 पॉइंट मूव कर गया, मतलब अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा है, लिक्विडिटी काफ़ी सही है। यूएस ऑयल देखते हैं एक बार, यूएस ऑयल में क्या चल रहा है। नो ट्रेडिंग जोन में है, यूरो यूएसडी नो ट्रेडिंग जोन, जीबीपी यूएसडी नो ट्रेडिंग जोन। हाँ, ये दिस वन इज़ लुकिंग गुड। ठीक है, इसका यूएसडी जेपीवाई को शॉर्ट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट करेंगे इधर कहीं पे, स्टॉप लॉस जस्ट ईएमए के ऊपर लगा के रख सकते हैं, टारगेट काफ़ी बड़ा मिल सकता है इसमें। नीचे ऊपर से सेलिंग आ रहा है, ऊपर वाले सेलिंग जोन से, तो मार्केट अपने लोअर लेवल को टच कर सकता है। एक यूएसडी जेपीवाई को शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है यार, इसका सेटिंग सही करने दो मुझे पहले। ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात चीज़ लगता है मुझे ट्रेड करने के लिए। यूएसडी जेपीवाई को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अपने सेलिंग जोन से गिर रहा है, अगर 50 लॉट मैं सेल करूँगा। ठीक है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, $2600 का एसएल है इसमें, $20,000 का टारगेट है इसमें। अपने सेलिंग जोन से गिर रहा है, इधर सेलिंग एरिया था, तो अपने बाइंग जोन तक आएगा। मार्केट रेंज बाउंड है, तो देखते हैं इसमें। ठीक है, ये पहला स्कैल्प है, मतलब स्कैल्प तो नहीं है, ट्रेड काइंड ऑफ ट्रेड है, लंबे समय तक चलेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम। अगर एसएल नहीं गया तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 1:8 का ये ट्रेड रहेगा। अगर ये चल जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं चला तो छोटा सा स्टॉप लॉस दे देंगे मार्केट को। 1:8 के अप्रॉक्स इसमें टारगेट आएगा। देखते हैं एक बार, बस ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करने दो। अगर ये लो ब्रेक होता है डाउन साइड में तो फिर ईजिली टारगेट आएगा। अपने सेलिंग जोन से गिर रहा है तो मार्केट यहाँ तक तो आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा। मैंने 50 लॉट सेल किया है, 1:8 के अराउंड इसमें रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है गाइस, अगर चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गोल्ड और बिटकॉइन में थोड़ा सा चैलेंजिंग दिख रहा है। ओके, गोल्ड भी सेलिंग जीबीपी का ऐड है ना, ये गोल्ड अपने सेलिंग जोन पे है। ओके, बीटीसी ब्रेकआउट कर चुका है, लेकिन अपने अपर चैनल पे है। एक स्कैल्प करेंगे गाइस। ठीक है, बिटकॉइन में ना अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है ना तो एक स्कैल्प करूँगा मैं, बहुत ही छोटा सा स्कैल्प होगा, ज़्यादा टाइम का होगा नहीं। ब्रेकआउट कर दिया, अगर इस ब्रेकआउट फेलियर का कुछ भी बनता है ना सिनारियो, तो एक छोटा सा स्कैल्प करेंगे डाउन साइड का, 300 पॉइंट के आसपास कैप्चर करेंगे। अगर निकल जाता है तो छोड़ देंगे। ठीक है फिर बाइंग का ट्रेड होगा, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रहा है इसमें। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा है क्या गाइस? ये गिर तो सकता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस लगा रखा है मैंने, ब्रीदिंग स्पेस तक नहीं है मार्केट में। फॉर नाउ यहाँ तक रखते हैं, बहुत ही मिनिमम स्टॉप लॉस है, तो क्यों थोड़ा सा सांस लेने का जगह देते हैं। एक बार चल जाएगा तो फिर कम कर देंगे। ठीक है,
थोड़ा देर चलने देते हैं इसको। अभी भी रिस्क रिवॉर्ड 1:3.62 का है, तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। अपना रिस्क इस टू रिवॉर्ड रेशियो अभी यहाँ पे इंटैक्ट है और अच्छा है, ठीक है। एक बार बस यहाँ पे रेड कैंडल आने दो तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लगा देंगे डायरेक्ट। कोई भी मैंने अगर चला जाता है तो चला जाता है। देखते हैं बीटीसी में, बीटीसी में क्या चल रहा है। ओके यार, मुझे एकदम बिल्कुल ऐसा बहुत ज़्यादा वाइब आ रहा है ना कि यहाँ से ये गिरेगा पक्का। लेकिन ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है गाइस। शॉर्ट कवरिंग अगर मूव आया तो ये पूरे सेलर्स को इधर वाइप आउट कर देगा, तो ये चैलेंजिंग पार्ट होगा इसमें। स्कैल्प करने का यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक स्कैल्प करते हैं बीटीसी में। क्विक स्कैल्प होगा, बहुत ज़्यादा पॉइंट का ट्रेड नहीं होगा ये, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है। निकल चुका है गाइस। यहाँ पे एंट्री सही मिलना ज़रूरी है ट्रेड के लिए। जब तक एंट्री परफेक्ट नहीं होगा प्रॉफिट नहीं आ सकता है। अगर यहाँ से इसको कैप्चर करते भी हैं तो लगभग बुलिशनेस बहुत ही ज़्यादा हाई है गाइस, ठीक है। एक भी सेलिंग कैंडल पे लोग बाय करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। छोटा सा भी डिस्काउंट पे लोग एग्रेसिव बाइंग ऑर्डर डाल रहे हैं, देख सकते हो। तो ऐसे जगह पे शॉर्ट करना, ये सब सेलिंग जोन काम नहीं करेगा, ठीक है। इनफैक्ट बाइंग जोन काम करेगा लेकिन सेलिंग जोन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ से दोबारा गिरता है ना 200-300 पॉइंट तो मिल सकता है गाइस। मतलब अभी ऑर्डर नहीं लगा रहा हूँ मैं, बस देख रहा हूँ, रिस्क कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इधर कैंडल लो पे कहीं पे ट्रेड लेता हूँ, स्टॉप लॉस $2-3 हज़ार के आसपास अगर रखेंगे, $3,000 के आसपास, तो 6-7-8 हज़ार तो निकाल सकते हैं इससे। लेकिन रिस्की ट्रेड होगा बहुत ही ज़्यादा। अभी थोड़ा देर अवॉइड करते हैं, ठीक है। थोड़ा देर ऑब्जर्व करो, नहीं तो लॉस लग जाएगा। सिल्वर, ओके एक बार US30 देखते हैं गाइस। US30 में क्या चल रहा है। ओके US30 कल वाला ट्रेड था ये गाइस। कल मैंने इधर ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया था और एकदम वन गो में टारगेट हिट हुआ था। $8,000 का टारगेट था उसमें। आज US30 ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो ये थोड़ा बैड न्यूज़ है। साइडवेज के बाद ऊपर निकलता हुआ, बट अभी भी सेलिंग जोन के अंदर ही है। अगर यहाँ से फिर से दोबारा सेल साइड में कुछ भी बनता है तो गिर जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी सेलिंग जोन से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो इस बाइंग के मतलब बहकावे में मत आना, ठीक है। अगर ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। ये है अपना गोल्ड। गोल्ड में तो भाई मैं एकदम बिल्कुल सेलिंग साइड में हमेशा रेडी रहता हूँ। अगर यहाँ पे 10 लॉट बेचते हैं ब्रेकआउट फेलियर कैंडल पे तो अच्छा खासा टारगेट आ सकता है। टारगेट हटा देते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट फेलियर बनेगा तो इधर एक छोटा सा रिस्क लेंगे, ठीक है। क्योंकि फेक ब्रेकआउट बन जाएगा। देख सकते हो मार्केट यहाँ सेलिंग जोन है, अगर गिरेगा तो अच्छा खासा गिर सकता है। ऐसा कर सकते हैं, छोटे लॉट से एंटर कर सकते हैं गाइज, ठीक है। 5 लॉट के साथ मैंने यहाँ पे सेल किया है। अभी $3,000 के आसपास स्टॉप लॉस है। मैंने गोल्ड को यहाँ पे शॉर्ट किया है, ठीक है। 5 लॉट थोड़ा प्रॉफिट में आएगा। अभी $1,200-1,300 का भी प्रॉफिट चल रहा है। अगर प्रॉफिट में आता है तो इसमें धीरे धीरे करके 5-5 लॉट करके ऐड करूँगा, ठीक है। $1,400-1,500 का प्रॉफिट अभी चल रहा है। $2,000, ओके। $3,000 का SL था गाइस। अभी $3,000 का प्रॉफिट चल रहा है विद इन अ मिनट, ठीक है। 1 मिनट के अंदर ये अपने जोन के अंदर देख सकते हो $3,400-3,500 का भी प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये गिरा तो बहुत ही ईजिली ये सब टारगेट $10,000 तो ईजिली आना चाहिए, ठीक है। 200 पिप्स के आसपास।
देखते हैं कैसा ये ट्रेड चलता है। एक छोटे लॉट में ही रहने देते हैं ट्रेड को, लॉट अभी बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो बढ़ा सकता हूँ लेकिन 200 पिप्स का ये टारगेट के साथ देखते हैं इस ट्रेड को थोड़ा। 5 लॉट और ऐड करते हैं गाइस, ठीक है, थोड़ा थ्रिल आएगा। चलो मैंने यहाँ पे 5 लॉट, इसका स्टॉप लॉस है $3000 का और ऊपर वाले ट्रेड का $400 का, मतलब ऊपर वाले ट्रेड का स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया मैंने कॉस्ट पे, नीचे वाले का बस रिस्क है। तो ऊपर वाला ट्रेड रिस्क फ्री हो चुका है, अगर गिरता है तो आराम से बड़ा प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, $20,000 के आसपास। रिस्क इसमें $3000 का है, टारगेट इसमें $20,000 का है। चलो देखते हैं। देख सकते हो अभी $4500 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ठीक है, अप्रॉक्स $5000 के आसपास। टारगेट $20,000 का है। BTC लाइक करो, ना लाइक हो, 33,000 लोग देख रहे हैं, 33,000 लोग देख रहे हैं, जल्दी से सारे लोग लाइक करो। $6,000 प्लस प्रॉफिट चल रहा है अभी। रिस्क इसमें सिर्फ $3,000 का है, ठीक है, इस ट्रेड में। तो रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है इसका। बस ये रिजेक्शन इधर से ना ले, देख सकते हो $6,000 प्लस प्रॉफिट अभी चल रहा है, $6,400। ओके कम ऑन अगर ये टारगेट 20,000 का ईजिली डन होगा ना तो मतलब मज़ा आ जाएगा, लाइव स्ट्रीम आधा घंटा में क्लोज हो जाएगा। 7,600 $8,000 का टोटल प्रॉफिट चल रहा है गाइस। मैंने US DJP बाई को भी शॉर्ट किया था, इसमें भी $1,300-1,400 का भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट $7,000 का है। तो देखते हैं कैसा ये गोल्ड वाला ट्रेड बस धोखा ना दे तो मज़ा आ जाएगा। रिस्क फ्री ट्रेड है गाइस, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस इसमें, अगर रिवर्स हो जाता है तो बहुत ही माइनर सा चल जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना इजी टारगेट नहीं आएगा ये, थोड़ा सा रिवर्सल ट्रेड किया है मैंने तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इट हैज़ टू फॉल। BTC रुक जाओ, BTC देख लेते हैं भाई। ओके बिटकॉइन भी गिर चुका है, अपने बाइंग जोन पे आ चुका है गाइज। मैंने यहाँ पे भी स्कैल्प डाउन साइड का प्लान किया था, देख सकते हो गिर गया है यहाँ तक। बट बिटकॉइन को अभी थोड़ा देर अवॉइड करो, मेरे हिसाब से इसमें अच्छा वाइब नहीं आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड सही से मैच नहीं करेगा, ठीक है। फोकस करते हैं यहाँ पे गोल्ड वाले ट्रेड पे। जल्दी से 15-20,000 लाइक क्रॉस कर दो गाइज। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं, ये पहला ट्रेड है मेरा, तो पहला ट्रेड कैसा जाता है। $6,400 का मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में देखा है हमने, मतलब 1:2 से ज़्यादा का प्रॉफिट देखा है इस ट्रेड का, ठीक है। ओके कम ऑन बस एक 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 बिग रेड कैंडल बना देना तो मज़ा आ जाएगा, एकदम दिन बन जाएगा भाई। देखते हैं कैसा। अभी ओवरऑल $4,000 के अप्रॉक्स अभी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। आई थिंक USD JPY अच्छा फॉल कर रहा होगा, ठीक है। ये अच्छा ट्रेड चल रहा है, देख सकते हो। ये शॉर्ट किया था मैंने, इसमें लगभग $3,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। USD JPY का टारगेट $20,000 का है, तो इसको नहीं निकालेंगे। आई थिंक गोल्ड थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है गाइस। $6,500 का अभी प्रॉफिट गायब हो चुका है
वैसे यहाँ पे भी एक सेलिंग जोन है गोल्ड में, ठीक है, ये भी एक सेलिंग एरिया है। मल्टीपल टाइम यहाँ से लास्ट टाइम क्रैश यहीं से आया था, फिर यहाँ से आया था, फिर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया एंड देन फिर इस ये फेक ब्रेकआउट कंफर्म हो गया इस कैंडल पे। मैंने ऊपर यहाँ पे शॉर्ट किया था और 5 लॉट यहाँ पे ऐड किया है, तो ऊपर वाले लॉट का कोई रिस्क नहीं है, ज़ीरो रिस्क है। नीचे वाले लॉट का बस $3000 का रिस्क है। ओके कम ऑन टोटल प्रॉफिट इज़ अराउंड $8000 गाइज, ठीक है। दोनों ट्रेड ग्रीन में चल रहा है, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अच्छा चल रहा है दोनों। सो देखते हैं, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है यार, थोड़ा रिस्की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। $10,000 क्रॉस्ड $10,000 प्लस प्रॉफिट अभी चल रहा है। सो देखते हैं रिस्क को, ऊपर वाले ट्रेड के रिस्क को ना थोड़ा सा क्या करते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट मिला देते हैं। मतलब प्रॉफिट तो क्या ही, $600-700 चिल्लर है, फिर भी एक भी पैसे का रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। या तो जहाँ है वहीं रहने देते हैं, क्या ही चला जाएगा। चलो नीचे कर देते हैं थोड़ा। इसमें $20,000 का टारगेट है और USD/JPY का भी 20,000, मतलब टोटल 40 लाख का प्रॉफिट टारगेट है, ठीक है। अभी 10,000 मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया है। कम ऑन दोस्त। ओके लेट्स गो अरे भाई ये बार बार ये रिवर्सल आता है ना, मूड खराब हो जाता है भाई फिर से $7,000-8,000 प्लस यहाँ पे गोल्ड में प्रॉफिट दिखाया, ठीक है, $8,000 प्लस। अभी ओवरऑल प्रॉफिट इज $11,300, ठीक है। ओके कम ऑन लेट्स, यार ब्रेक नहीं कर पा रहा यार। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब सब गोल्ड के ऊपर है। ओके 13,000 14 $15,000 प्रॉफिट गाइज $15,000, क्या बात है भाई। गोल्ड में सिंगल गोल्ड का ट्रेड में $11,000 प्लस प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और इधर भी है USD/JPY का ट्रेड भी अच्छा चल रहा है, इसमें $4,500 का ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है। देखते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट इज़ $15,400। अब मोस्ट प्रोबेबली इसका भी रिस्क कम कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब बहुत ही ना के बराबर रिस्क है। अब ये सिर्फ ये जो $10,000 अनरियल प्रॉफिट है ये रिवर्स हो सकता है, अदरवाइज इसमें कुछ खोने के लिए है नहीं, ठीक है। सिर्फ विन विन सिचुएशन है। एक ही दिक्कत मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे कहीं इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ना ले ले यार। सपोर्ट ले लेगा, बुक कर लेते हैं, मुझे लग रहा है सपोर्ट ले लेगा। देख लेते हैं, क्लोज पे एकदम क्लिक रहेगा, अगर ऊपर जाता है तो मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अभी $11,000, ओके। अगर गिर गया तो ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो मैं क्लोज कर दूंगा। ओके कम ऑन, ओके $12,000, क्या बात है, गिर गया $13,000। ओके $18,000, $20,000 का प्रॉफिट चल रहा है गाइज ओवरऑल, क्या बात है। एक टारगेट हिट होने वाला है $10,000 का, देख सकते हो कितना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है गाइस। ये भी सपोर्ट जोन है यहाँ पे, देखते हैं क्लोज पे। चलो $14,300 प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने इसका। यहाँ पे बाइंग जोन है, मल्टीपल जोन है, अगर रिजेक्शन आ गया ना तो मूड ख़राब हो जाएगा, अच्छा बड़ा प्रॉफिट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसका प्रॉफिट बुक कर लिया है। अगर देखोगे तो ये $8,500 और ऊपर वाले का $5,700, तो अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ है, ठीक है। गोल्ड में मैंने क्लोज कर दिया है ट्रेड को, और एक USD/JPY वाला ट्रेड अभी भी चल रहा है, $4,200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ऑल्दो अगर यहाँ तक भी देखोगे तो लगभग 180 पिप्स के आसपास हमने टारगेट, 200 पिप्स का टारगेट हिट हुआ है, ठीक है यार नीचे भी गिर गया,
$37,000 देख रहे, सॉरी 37,000 लोग देख रहे हैं भाई। क्या बात है। चलो अच्छी बात है यार, नीचे का टारगेट हिट हो जाता है भाई। टोटल $20,000 भी मिल जाता, पता है। ये टारगेट फाइनल टारगेट था मेरा यहाँ तक। मुझे लगा यार बड़ा प्रॉफिट रिवर्स ना हो जाए, रिस्की हो जाता है, मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन ओवरऑल चलो प्रॉफिट हुआ है, ये अच्छी बात है। पहला ट्रेड था USD JPY का। दूसरा ट्रेड मैंने गोल्ड में लिया था, तो दोनों ट्रेड ये थोड़ा स्लो चलेगा आई नो, लेकिन ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसमें $20,000 से पहले नहीं निकलेंगे, चाहे कैसा भी सिनारियो हो जाए, क्योंकि करेंसी पेयर जिधर जाता है उधर जाता रहता है, ठीक है। बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है इधर। तो ये सेलिंग जोन से गिर रहा है, तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है, आना चाहिए। अभी इसका रिस्क कम कर देते हैं गाइस, ठीक है। अब इसमें जाता है तो $3,000 जाएगा, आएगा तो $20,000 आएगा, तो इसको चलने देंगे। और गोल्ड देखते हैं। गोल्ड यार यहाँ से फाइनल सपोर्ट लिया, फाइनल टारगेट हिट कर देता, पता है यहाँ तक। लेकिन चलो $13,000 के आसपास किया है, तो नहीं $14,000 के आसपास। अच्छा है। 38,000 लोग देख रहे हैं गाइस, ठीक है। तो सारे लोग लाइक कर देना। नालायक अगर 15,000 लाइक से कम रहा ना तो भाई का दिल टूट जाएगा कसम से। 12,800 लाइक है। नालायक लाइक करो रे। क्या गुंडा बनोगे बताओ। BTC का देखो ना, यहाँ पे मैंने सेल साइड का प्लान किया था कि इधर एक स्कैल्प करते हैं डाउन साइड का। देख सकते हो यहाँ से यहाँ कितना पॉइंट गिर गया है, 750 पॉइंट का फॉल है, ठीक है। ये मेरा सेलिंग जोन था कि यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया तो इसको छोड़ के गोल्ड में मैंने ट्रेड ले लिया था। यू आर द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड ब्रदर। थैंक यू सो मच भाई। लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं दुनिया में। मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन बनूंगा एक दिन। एम्बुलेंस, अब बाहर रोड है ना, दुबई में हूँ तो यहाँ पे ये सब चलता रहता है। BTC क्रैश नहीं क्रैश नहीं हुआ है। ये सेल साइड का यहाँ पे एनालिसिस था मेरा, बट ट्रेड इसमें नहीं लिया था मैंने, गोल्ड में ट्रेड ले लिया था। सिल्वर देखते हैं। सिल्वर भी काफ़ी अच्छा फॉल किया गाइस, देख सकते हो एकदम टॉप पे पकड़ा है। इमेजिन करो हमने सेल यहाँ पे पकड़ा है। सोचो कि कितना अच्छा आपका एनालिसिस होना चाहिए जो आप ऐसे बाइंग के अगेंस्ट में आप ऊपर शॉर्ट करते हो, ठीक है। इतना बड़ा फॉल किया है। कैसा लगा ट्रेड ये बताओ, ठीक है। ये वाला ट्रेड कैसा लगा। और एक ट्रेड अभी USD JPY का चल रहा है, तो इसको भी देखते हैं। क्या पता इसमें भी हैकर वाला टारगेट हिट हो जाए, ठीक है। अभी $4,700 का भी प्रॉफिट चल रहा है। आज का टोटल प्रॉफिट मैं बताता हूँ गाइज, ये ट्रेड कंप्लीट होने दो तो आज का टोटल प्रॉफिट भी बताऊंगा कि कितना हुआ है। ट्रेड का लॉजिक, ओके चलो अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने क्यों ऊपर शॉर्ट किया। सबसे पहला रीज़न अगर देखोगे तो यहाँ पे ये एक सेलिंग जोन है गाइज, ठीक है। मार्केट में ये सेलिंग स्ट्रेंथ था। ये जस्ट एक छोटा सा पुल बैक आ रहा है मार्केट में, देख सकते हो। यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा, फिर से ये इस जोन का ब्रेकआउट कर रहा था। मतलब ये सेलिंग मतलब ये लाइन को आप सेलर को कंसीडर करना, ठीक है। इस सेलिंग लाइन मतलब इस लाइन को सेलर के लाइन के जैसा कंसीडर करना कि दिस इज सेलर, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग करने वाले लोग हैं। इसका लिक्विडिटी स्वीप किया ये सारे सेलर्स का, जो भी यहाँ पे बायर का, ठीक है, जो भी बाय कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊंगा कि बता क्या रहा हूँ। पहले मैं समझाता हूँ। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था गोल्ड को लेके वो है कि ये एक सेलिंग स्ट्रेंथ था मार्केट में, क्योंकि कल गिरा था और ये इनसाइड ट्रेडिंग हो रहा है। मतलब इस कैंडल के इनसाइड बार में ट्रेड हो रहा है मार्केट का। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सेलिंग जोन है, ठीक है। तो ब्रेकआउट आया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय किए होंगे, ठीक है। प्लस जितने भी सेलर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस इधर हिट हुआ होगा कि जितने भी सेलर्स होंगे मैक्सिमम यहाँ वाले सेलर्स भी इस लाइन के ऊपर लगा के रखे होंगे। तो इस लाइन का लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे आने लगा।
तो मैं समझ गया था कि ये यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा। जनरली मार्केट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं होता है, तो वहाँ पे भाई क्या क्रैश हो रहा है यार देख सकते हो ये यहाँ से क्या गंदा गिरते जा रहा है भाई। होल्ड कर लेते तो 30-40 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट, लेकिन आपको नहीं पता होता ना कहाँ तक आएगा। रिवर्स हो जाता तो मूड ख़राब हो जाता। देख सकते हो ऊपर से जहाँ से मैंने शॉर्ट किया था वहाँ से लगभग 300 पिप्स का फॉल किया है गिर सकता है, ये कितना भी गिर सकता है, ठीक है। गोल्ड में कितना भी बड़ा फॉल आ सकता है अगर आपके पास छोटा मोटा क्वांटिटी है। मैं भी इनफैक्ट प्लान करता हूँ इधर एक छोटा सा लॉट बेचने का सिल्वर में, ठीक है क्योंकि 4 घंटे पे ये यार यूएसडी जेपीवाई का $5,000 का प्रॉफिट रिवर्स हो गया गाइस। अभी $1,200 का प्रॉफिट बचा है बस 1 घंटे पे भी कंप्लीट रिवर्सल है। सिल्वर में ट्रेड करेंगे, गोल्ड में हो चुका है ट्रेड, तो एक सिल्वर में ट्रेड प्लान करते हैं। 5 मिनट 3 मिनट पे बहुत प्यारा सा, चलो यहाँ पे 0.5 लॉट के हिसाब से बेचते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। मैंने 0.5 लॉट अभी बेचा है सिल्वर का। यहाँ पे बहुत छोटा सा क्वांटिटी है, $1,000 का रिस्क है बस। टारगेट थोड़ा लंबा रखेंगे। इसमें मैं एवरेजिंग करूँगा, दैट्स वाई मैंने इसका अभी क्वांटिटी कम रखा है। अगर मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करूँगा स्टॉप लॉस को। टारगेट अभी ओपन रखते हैं क्योंकि गिर रहा है तो ये गिर सकता है, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इस जोन के नीचे आता है तो ऑल इन जाऊँगा, ठीक है। इसके नीचे जाता है तो मैं ऑल इन जाऊँगा। मतलब ऑल इन का मतलब होता है 2-3-4 लॉट बेच देंगे इधर। और अगर ऊपर चला जाता है तो ये छोटा सा $1,000 का एसएल चला जाएगा मेरा। ऊपर आएगा तो मैं पूरा यहाँ पे भर दूंगा ऑर्डर, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं प्रीवियस कैंडल हाई पे, और 0.5 लॉट और बेचा मैंने, ठीक है। सबका स्टॉप लॉस एक जगह पे ही होगा। अभी टोटल 1 लॉट हुआ है। ऊपर जितना आएगा मैं 0.5 करके ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। 1 क्लिक कर दिया। देखते हैं और ऊपर आएगा तो मैं 0.5 और बेचूंगा। अगर नहीं आता है तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा जो व्यू है वो है दैट इज़ ये स्टॉप लॉस जोन रहेगा, और टारगेट और ओपन रखते हैं नीचे 2% के आसपास। अगर सिल्वर 2% गिरता है ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा मेरा इस लॉट के हिसाब से अभी $8,000 के आसपास प्रॉफिट रखेंगे, ठीक है। और ऊपर आएगा तो थोड़ा सा और ऐड करूँगा। ध्यान रखना मैं बहुत ही अपने प्रॉफिट पे बहुत छोटा सा रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है ये। देखते हैं, लेट्स सी। ओके, गुड, 3K डन। देखते हैं अगर ऊपर आता है तो थोड़ा सा और। ये तो अभी प्राइस पे ही है। अभी सिर्फ एक लॉट बेचा हुआ है, ठीक है। 0.5 करके मैंने बेचा है। या तो इसके नीचे जाएगा तो मैं और ऐड करूँगा, या तो ऊपर यहाँ पे आएगा तो और ऐड करूँगा। EMA के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है। देखते हैं, लेट्स सी। अगर ये यहीं से गिर जाता है ना तो लगभग
एक लॉट में $8,000 का प्रॉफिट आएगा। लॉजिक, ओके, लॉजिक मेरा सिंपल है। गोल्ड गिर रहा है ना, तो सिल्वर ज़्यादा गिरेगा, इस वजह से मैं सिल्वर में ट्रेड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये ट्रेड मेरा गोल्ड में होता। गोल्ड में ऑलरेडी मैंने अभी $14,000 प्लस प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन ये और ज़्यादा बियरिश दिख रहा है। ठीक है, आप देखोगे 4 घंटे के चार्ट पे, तो ये अपने EMA से रिजेक्शन ले रहा है। तो आपको यहाँ पे एक इस तरह का मैसिव सेलिंग कैंडल भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर का बात करोगे ना दोस्त, तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह के चैनल में दिख रहा है। तो सिल्वर में एक बड़ा क्रैश आने का चांसेस मोर देन 80% है कि यहाँ पे एक बड़ा क्रैश आ सकता है। जैसे कि अगर परसेंटेज में बात करोगे तो लगभग यहाँ से 25% के आसपास गिर सकता है। ठीक है, अपने अपर चैनल से गिर रहा है तो मार्केट अपने लोअर जोन तक आ सकता है। ओके, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड कर रहा हूँ। मार्केट गिरा, पुल बैक आया, अगेन यहाँ से फॉल करना शुरू हुआ है, तो ये लंबा गिर सकता है। तो ये लॉजिक है। 5 मिनट पे देखते हैं थोड़ा। फ़िलहाल तो मेरा ट्रेड टारगेट 2.16% का ही है, ज़्यादा। आई थिंक USD JPY रिवर्स हो गया यार। कितना अच्छा प्रॉफिट चल रहा था गाइस, $5,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट चल रहा था, बट रिवर्स हो गया। कोई इशू नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस था, बहुत ही माइनर, देख सकते हो 0.06% का यहाँ पे एसएल था। किधर सिल्वर है ना, ओके, सिल्वर में देखते हैं। 0.5 और मैंने यहाँ पे सेल किया है। स्टॉप लॉस सेम कैंडल हाई का होगा। 0.5 और बेचा मैंने, स्टॉप लॉस सेम कैंडल हाई का होगा। अभी मेरा सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ चुका है। फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पे भी कैंडल को रेड में आना चाहिए। अभी भी जस्ट ओपन हुआ है और 0.5 और बेचता हूँ इधर। टोटल कितने लॉट हो गए? $600 का ऊपर वाले का एसएल है। 2 4 2-2.5 लॉट के आसपास है गाइस। ठीक है, 2.5 लॉट है सिल्वर का यहाँ पे। टारगेट रहेगा सबका सेम, इधर कहीं कहीं पे रख देते हैं। 0.5 और मैंने यहाँ पे सेल किया है। इसका स्टॉप लॉस $400 का है। अगर ऊपर कैंडल हाई ब्रेक करता है तो एसएल चला जाएगा। आई थिंक एसएल चला गया यार। छोटा छोटा ढेर सारा ट्रेड था गाइज यहाँ पे इस कैंडल पे। ओके, सिर्फ 1.5 लॉट बचा हुआ है अभी। बिल्कुल यू टर्न ले लिया भाई, बहुत अच्छा सेटअप था। कोई नहीं, रहने देते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये कुछ ट्रेड था यहाँ पे। अगर देखोगे तो ये यहाँ से लाइव स्ट्रीम का ट्रेड है ये। ठीक है, ये एक बड़ा सा प्रॉफिट हिट हुआ था। ये वाला ट्रेड था, ये बड़ा सा प्रॉफिट हिट हुआ था और फिर मैंने इसमें भी प्रॉफिट चल रहा था, बट ये प्रॉफिट रिवर्स हो गया। ठीक है, ये $5,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, इसका रिवर्सल था। तो ये माइनर सा स्टॉप लॉस था $3,000 के आसपास USD JPY में, तो ये कट हो गया। और ये सिल्वर का सारा ट्रेड है। इस $450 का एसएल गया है, $1,100 का, $1,300 का, 695 का, क्योंकि मैंने छोटा छोटा लॉट ढेर सारा ऐड किया था। अगर ये चलता तो इसमें लगभग 20-25 हज़ार डॉलर के आसपास प्रॉफिट आता। ठीक है, कोई नहीं, मैंने प्रॉफिट पे थोड़ा सा रिस्क लिया था, बट इट्स ओके, रिवर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। US30 क्या चल रहा है? US30 रिवर्सल में चल रहा है। BTC देखते हैं। BTC साइडवेज हो चुका है, गिर सकता है। अब और ट्रेड नहीं करूँगा, 3 ट्रेड किया है मैंने। एक USD JPY का था, ये ट्रेड था, अच्छा खासा प्रॉफिट में था, बट ये कैंडल की वजह से वो प्रॉफिट चला गया। और एक गोल्ड का किया था। गोल्ड में ये बहुत अच्छा ट्रेड था गाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट इसमें हिट हुआ था, $14,500 के आसपास। और ये था एक सिल्वर का, मैंने यहाँ पे
ट्रेड लिया था सेल साइड का, बहुत सही सेटअप है, पता नहीं क्यों नहीं चला। देख सकते हो ये कैंडल यहाँ पे आई थिंक 4 घंटे का कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, तो ये अपर विक बनाने के लिए ऊपर जा रहा है। ये गिरेगा कहीं ना कहीं से, अप्रॉक्स 20-25% के आसपास गिरेगा सिल्वर, ठीक है। लेकिन अब और ट्रेड नहीं करूँगा, आज का अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। आज का अगर टोटल प्रॉफिट देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ 40,000 डॉलर के आसपास है गाइस। लास्ट में 4-5 हज़ार डॉलर ड्रॉ डाउन लग गया, अदरवाइज ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता आज भी। चलो कोई नहीं, अच्छा दिन रहा आज का भी। देखते हैं बस, अगर ये रिजेक्शन लेता है ना गाइस तो मैं 0.5 लॉट, अगर अरे यार मार्केट ऑर्ड 1 क्लिक पे था, रेगुलर फॉर्म। एक ये मेरा स्विंग ट्रेड रहेगा, ठीक है। 0.5 लॉट मैंने सिर्फ बेच दिया, अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो मेरा ये $4,000 का एसएल चला जाएगा, ठीक है। ये मेरा स्विंग ट्रेड है गाइस, ठीक है। इसमें टाइम जाएगा, ये 4 घंटे के चार्ट पे मैं बस रिस्क कैलकुलेट कर रहा था, बट ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, सेटअप अच्छा है तो मैंने लगा रहने दो, ठीक है। तो मैंने इसमें स्टॉप लॉस डाल दिया यहाँ पे कैंडल हाई का। यहाँ से गिरना चाहिए, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर थोड़ा सा गया है, बट यहाँ से ये गिर सकता है। अगर गिरता है तो ये ट्रेड मैं कल तक होल्ड करूँगा, अगर ये एसएल नहीं जाएगा तो मैं होल्ड करूँगा इसको, ठीक है। देखते हैं, अगर बड़ा सेलिंग आता है, सॉरी कल तो ऑफ रहेगा, मैं बंद कर दूंगा गाइस, ठीक है। वीकेंड में ट्रेड होल्ड करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। लॉट साइज़ बहुत छोटा है तो कर भी सकता हूँ होल्ड, नहीं भी कर सकता हूँ। अगर ये प्रॉफिट में रहा तो होल्ड कर लूँगा, अगर ये लॉस में रहा तो कट कर दूंगा 2 बजे के आसपास, क्योंकि रात में कैंडल क्लोज हो जाएगा, फिर वीकेंड में मंडे को खुलेगा, ठीक है। ओवरऑल लाइव स्ट्रीम काफ़ी अच्छा रहा गाइस, प्रॉफिटेबल लाइव स्ट्रीम रहा। मिलते हैं कल मिलते हैं, ओके सॉरी कल नहीं, मंडे को मिलते हैं। आज का ट्रेड रहने देते गाइस, ठीक है। ये लास्ट वाला छोटा छोटा एवरेजिंग ढेर सारा किया था, बहुत ही मिनिमम लॉट के साथ, देख सकते हो 0.5 करके, लेकिन नहीं चला तो माइनर सा स्टॉप लॉस चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं कल, ठीक है, सॉरी मंडे को। बाय एवरीवन, गुड नाइट, लव यू ऑल, राधे राधे, ठीक है। इस ट्रेड का अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना सारे लोग। कोई भी पेड ग्रुप नहीं है मेरा, सब फ्री है, ठीक है। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसमें मैं अपडेट करूंगा ये मेरा सिल्वर का ट्रेड क्या होता है। अगर मैं रात में क्लोज कर दूंगा तो क्लोज कर दूंगा, अदरवाइज़ अगर ये प्रॉफिट में रहा 2 बजे तक तो मैं मंडे तक होल्ड करूंगा इसको, ठीक है। तो मिलते हैं मंडे को, चलो बाय एवरीवन, लव यू ऑल।